हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन क्या है? 200 logs आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर। 20 logs are in the bottom row, 19 in the next row, and 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are the top? ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ रोज़ बोला हुआ है कि टॉप के ऊपर कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि 200 लॉग्स हैं। लॉग्स मीन्स ऐसे इस तरह से रखे हुए हैं कि यहाँ पे एक रो है, ये लकड़ी के ऐसे गट्ठे से, ये 1 2 3 ऐसे ऐसे ऊपर जाते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास क्या दिया हुआ है, टोटल लॉग्स कितने दिए हुए हैं, मीन्स आपके पास SN दिया हुआ है 200 और आपके पास A दिया हुआ है 20 मीन्स A1, और A2 दिया हुआ है 19 एंड A3 दिया हुआ है 18। क्लियर? ये 3 दे दिए हैं। अब आपको यहाँ से D निकालना है। D निकालिए। D क्या बन जाएगा? A2 माइनस A1 मीन्स A2 माइनस A1 होगा 19 माइनस 18 इक्वल टू 1। इसका मतलब D की वैल्यू क्या आ गई? 1। D की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है SN, तो फॉर्मूला यूज़ करिए। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है। SN की जगह आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 200 इक्वल टू N/2, N नहीं दिया है। 2 A की जगह क्या आ जाएगा? 20 प्लस N माइनस 1, और D की जगह क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? N/2 और यहाँ क्या आ गया? 40 प्लस N माइनस 1, यही आ गया। 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है। D की वैल्यू यहाँ 19 माइनस 20 थी। 19 माइनस 20, A1 20 था तो ये माइनस 1 आई, तो D की वैल्यू माइनस 1, तो ये भी चेंज हो गया सारा सिस्टम। माइनस N प्लस 1, और ये कितना है? 200 इक्वल टू N/2, और ये कितना बन गया? 40 प्लस 1 41, 41 प्लस N। ठीक है। इस 2 को इधर ले जाइए, कितना बन जाएगा? 400 इक्वल टू N 41 प्लस N। ऑपरेट द ब्रैकेट। 41N प्लस N स्क्वेयर इक्वल टू 400। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, N स्क्वेयर प्लस 41N माइनस 400 इक्वल टू 0। इसकी स्प्लिटिंग कर दीजिए। 400 की स्प्लिटिंग कैसे होगी? 400 2 2 2 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 100 बन गया। 2 2 2 ज़ा और 5 5 ज़ा 25। देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 और 25, तो 16 और 25 क्या होता है? गलत हो रहा है कुछ। यहाँ देखो माइनस N था, तो यहाँ माइनस N बनना है। यहाँ पे माइनस N, यहाँ माइनस N होएगा, साइन की गड़बड़ी हो गई। यहाँ माइनस N। अब N को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई नेगेटिव। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? N स्क्वेयर माइनस 41N प्लस 400N इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस था ना, सारी टर्म को चेंज किया तो क्या इस टर्म माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस से माइनस को माइनस, और माइनस से माइनस को प्लस। ठीक है, सारी टर्म के साइन चेंज हो गए। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? N स्क्वेयर माइनस 25N माइनस 16N प्लस
400 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे ले लीजिए कॉमन n माइनस 25 माइनस 16 यहाँ कॉमन ले लीजिए n। अब क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन है तो अंदर माइनस आएगा। 16 टू ज़ा 32 होता है, 16 5 ज़ा 80। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया n माइनस 16 और इधर बन जाएगा n माइनस 25। मीन्स n आपके पास 2 हैं, या तो 16 या 25। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए n 2 है और हमें a n लास्ट भी निकालना है। तो लास्ट निकालने के लिए क्या पढ़ेंगे, लास्ट लॉग a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट n इक्वल टू 25, n की वैल्यू पहले 25 पुट करिए तो क्या बन जाएगा, a25 इक्वल टू a की वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या थी, -1 ये थी ना। तो 20 प्लस 24 इंटू -1 मीन्स ये क्या आ गया 20 माइनस 24, तो ये तो नेगेटिव में आ गया। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लॉग्स माइनस नेगेटिव में कैसे हो सकते हैं, अगर माइनस नेगेटिव में लॉग हुए तो मीन्स हमें लॉग का पता ही नहीं है कितनी रोज़ हैं। क्लियर। 200 के लिए नेगेटिव में तो नहीं रो हो सकती। अब दूसरा हम कर लेते हैं, पुट n इक्वल टू 16। तो आप ये निकालिए, a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह -1, 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15, तो ये कितना आ गया 5। तो a16 कितना आ जाएगा 5। मतलब जो लास्ट रो है वो 16 रो है जिसके ऊपर लॉग्स हैं और लास्ट रो में 5 लॉग्स हैं। समझ में मेरी बात। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 बने, यहाँ 19 18 17 16 15 और ऊपर जाके कितने होंगे 5 रहेंगे लॉग्स। क्लियर। और कितने रो में 16। क्लियर हुई मेरी बात। A competitor starts